आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्राफ के बारे में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की ग्राफ थ्योरी के अंदर हम सेकंड लेक्चर हमारा, जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ। देखिए, टाइप्स ऑफ ग्राफ में वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे ग्राफ्स होते हैं, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो भी हम स्टार्टिंग में डिस्कस करेंगे। हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ। सेकंड ग्राफ होता है हमारे पास मल्टी ग्राफ। एंड थर्ड ग्राफ हमारे पास होता है शूडो ग्राफ। शूडो ग्राफ बेसिकली इसके बाद भी काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं, लेकिन ये तीन ग्राफ को हम एक साथ पढ़ते हैं। इसका रीज़न है क्योंकि इन तीनों ग्राफ की स्टडी को एक साथ करने से हमें ये पता चलता है कि इनमें आपस में डिफरेंस क्या है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम टू द पॉइंट बात करते हैं कि ग्राफ कैसे होते हैं। मैं आपके सामने तीन ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, एक ग्राफ है आपके पास ये, एक ग्राफ है आपके पास ये वाला जिसके अंदर पैरेलल एज है, और एक ग्राफ आपके पास है ये वाला जिसके अंदर लूप भी है और पैरेलल एज भी है। इस तरीके से देखिए, ग्राफ 1 है, ये ग्राफ 2 है, ये ग्राफ 3 है। अब देखिए कौन सा ग्राफ सिंपल है, कौन सा मल्टी ग्राफ है, कौन सा शूडो ग्राफ है, वो देखिए। देखिए, इस ग्राफ में ना तो पैरेलल एजेस है और ना ही लूप है। इसमें ना तो लूप है ना पैरेलल एजेस है। सेकंड ग्राफ में हम देखें तो इसमें लूप नहीं है, और पैरेलल एजेस के बारे में बात करें तो वो है। पैरेलल एज का मतलब होता है किन्हीं दो वर्टिसेस के बीच में एक से अधिक एजेस का होना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, एक एज ये है और एक एज ये वाली है, तो ये पैरेलल एजेस है। थर्ड ग्राफ की हम बात करें तो इसमें देखिए लूप है, ठीक है, इसमें लूप है और इसमें पैरेलल एजेस भी है। तो यही डेफिनेशन है सिंपल, मल्टी और शूडो ग्राफ की। यानी किसी ग्राफ में अगर पैरेलल एजेस और लूप नहीं है तो वो सिंपल है। सिंपल वर्ड में ही लिखा है कि सिंपल मतलब विदाउट पैरेलल एजेस एंड लूप। और मल्टी ग्राफ में देखिए टर्म आ रही है मल्टी। मल्टी का मतलब हो गया आपके पास मल्टीपल एजेस हैं किन्हीं दो वर्टिसेस के बीच में, तो ऐसा ग्राफ मल्टी होगा। और शूडो ग्राफ का मतलब हो गया जिसके अंदर लूप भी हो। देखिए, लूप का मतलब होता है ये जो सर्किल आपके यहाँ बन रहा है, इसे हम लूप काउंट करते हैं। यानी किसी वर्टेक्स पे कोई सर्किल टाइप से आपके पास में कोई ज्योमेट्री बन रही हो तो उसको आप लूप कंसिडर करते हैं। एक सर्किल होता है किसी भी वर्टेक्स पे, तो ये लूप हो गया। और दो दो जैसे ये वर्टिसेस हैं, इनके बीच में अगर कोई एजेस इस तरीके से हैं तो ये पैरेलल एजेस कहलाती है। देखिए, और किसी वर्टेक्स पे अगर ये इस तरह से ज्योमेट्री बन रही है तो ये आपके पास क्या कहलाता है, लूप। दिस इज लूप एंड दिस इज पैरेलल एजेस। तो ये पैरेलल एजेस और लूप है। तो आप इसको समराइज कर सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ ग्राफ आप लिखे हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ, यहाँ लिखा आपने पैरेलल एजेस और लूप। देखिए, इसको एक टेबल की हेल्प से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप मेंशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने लिखा सिंपल ग्राफ। सिंपल ग्राफ, देखिए सिंपल ग्राफ का मतलब हो गया जिसमें ना तो कोई पैरेलल एज हो ना ही कोई लूप हो। एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हैं इस तरीके से, ये एक सिंपल ग्राफ है, ये एक सिंपल ग्राफ है, ठीक है। ये दोनों ही सिंपल ग्राफ है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कितनी एजेस है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3 4 वर्टिसेस, 4 एजेस है, कोई भी लूप नहीं है, कोई भी पैरेलल एज नहीं है। दूसरा हो गया क्या, इसमें मल्टी ग्राफ। दिस इज मल्टी ग्राफ। देखिए, मल्टी ग्राफ में लूप नहीं होगा लेकिन पैरेलल एजेस होगी। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कोई ग्राफ है सपोज करिए। अब यहाँ पे ये वर्टेक्स V1 है, ये वर्टेक्स V2 है, और ये वर्टेक्स अगर V3 है, तो किन्हीं दो वर्टेक्स के बीच में आप एक और एज ले लीजिए, ये देखिए, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं इधर, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये पैरेलल एजेस आ रही है वर्टिसेस के बीच में, तो ये दोनों क्या है आपके पास में, मल्टी ग्राफ है। और थर्ड एग्जांपल हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं शूडो ग्राफ। देखिए, शूडो ग्राफ में क्या होगा, पैरेलल एजेस भी होगी और लूप भी होगा। फॉर एग्जांपल
ये ग्राफ लिया आपने और देखिए इसके एक वर्टेक्स पे आपने लूप ड्रॉ कर दिया और ये पैरेलल एजेस भी आपने बना दी, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ये कोई ग्राफ लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे आपने एक लूप बना दिया। लूप एक से अधिक हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक लूप बना रहे हैं, एक से अधिक भी लूप हो सकते हैं। और ये सपोज करिए ये आपने पैरेलल एज बना दी, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये ग्राफ क्या हुआ, क्या इसमें शूडो ग्राफ हुआ। तो बेसिकली यही डिफरेंस है। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कौन सा पैरेलल ग्राफ है, कौन सा शूडो ग्राफ है। देखिए आपके पास में अपन एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको पता चले कि डिफरेंस क्या है। देखिए एक ग्राफ आपने लिया ये वाला, ठीक है, और कुछ इस तरह से ज्योमेट्री इसकी। दूसरा ग्राफ लिया आपने ये वाला, ठीक है, और तीसरा ग्राफ लिया आपने इस तरीके से। सपोज करिए ये एजेस है, आप चाहो तो वर्टिसेस को आप नाम भी दे सकते हो, हमने कोई नाम नहीं दिया है यहाँ पे, अदरवाइज V1 V2 V3 हम ले सकते हैं। एक ग्राफ आपके पास आया इस तरीके से, ठीक है, और ये एजेस हो गए, ये यहाँ पे लूप आ गया। अब देखिए कौन सा इसमें सिंपल है, कौन सा आपके पास इसमें मल्टी ग्राफ है, कौन सा शूडो ग्राफ है। देखिए इस ग्राफ के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें आप चेक करिए क्या पैरेलल एजेस है, यस। क्या लूप है, लूप एक से अधिक भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, यस दोनों है। ये दोनों ही कंडीशन ट्रू हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, शूडो ग्राफ है। दिस इज शूडो ग्राफ, ठीक है। इस वाले ग्राफ में आइए, ग्राफ सेकंड में देखिए क्या इसमें पैरेलल एजेस है, नहीं है। क्या इसमें लूप है, यस लूप है। देखिए लूप है, पैरेलल एजेस नहीं है, फिर भी ये शूडो ग्राफ ही कहलाएगा, क्योंकि लूप होना ही शूडो ग्राफ की फर्स्ट कंडीशन है। इस ग्राफ में आइए आप थर्ड में, देखिए यहाँ पे देखिए आप, इसके अंदर पैरेलल एजेस है, यस पैरेलल एजेस। देखिए एक एज ये रही और एक एज ये रही आपके पास यहाँ पे। क्या इसमें लूप है, नहीं, पैरेलल एजेस है, लूप नहीं है। तो ये कैसा ग्राफ हो गया, या क्या इसमें हो गया मल्टी ग्राफ, मल्टी ग्राफ। और इस ग्राफ के अंदर आप आते हैं लास्ट वाले में अगर, तो देखिए यहाँ पे पैरेलल एजेस है, यस लूप है, यस लूप और पैरेलल एजेस दोनों है। तो ये कैसा ग्राफ हो गया, ये हो गया आपके पास में शूडो ग्राफ। दिस इज योर शूडो ग्राफ। तो बेसिकली पैरेलल एजेस और लूप के कंपैरिजन में ही हम इनके तीनों की डेफिनेशन देखते हैं। तो अब आपके पास एग्जांपल ऐसा है, सपोज करिए कि कोई एग्जांपल दीजिए सिंपल ग्राफ का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल ग्राफ। एक सिंपल ग्राफ का आपको एग्जांपल देना है। तो देखिए आपको सिंपल ग्राफ का एग्जांपल देना है, इसका मतलब आपको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसके अंदर ना तो पैरेलल एजेस हो ना ही लूप हो। तो देखिए ये आपके पास जो ग्राफ बना, ये एक सिंपल ग्राफ है। यहाँ पे वर्टेक्स मान लीजिए इसको V1, दिस इज V2, दिस इज V3। तो यहाँ पे V कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितनी हुई 3, और एजेस कितनी हो गई यहाँ पे, ये भी आपके इसमें हो गई 3। ये सिंपल ग्राफ है, क्यों, देखिए V1 V3 के बीच में एक एज है, V1 V2 V3 के बीच में भी एक एज है, और V1 V2 के बीच में भी एक एज है। इट मीन्स नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड नंबर ऑफ एजेस आर सेम। जब दोनों सेम होते इसका मतलब सिंपल हो गया। दूसरा ग्राफ का एग्जांपल लें अगर अपन, सपोज करिए यही एग्जांपल ले लेते हैं, वापस इसको थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हमने एक दूसरा डायग्राम बना लिया। देखिए अब इसमें बात करते हैं, सपोज करिए ये वर्टेक्स V1 है, ये वर्टेक्स V2 है, ये वर्टेक्स V3 है। तो देखिए टोटल एजेस कितनी हो गई इसमें, आप काउंट करिए टोटल एजेस कितनी हो गई। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, टोटल एजेस कितनी होगी इसके अंदर, आप इसको 4 कर सकते हैं, दिस इज़ 4 एजेस। और टोटल वर्टिसेस कितनी है इसमें, दिस इज़ 1 2 एंड 3। देखिए है ना, एक लूप भी है इसमें, लूप है आपके पास में 1। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि V2 और V3 के बीच में 2 एजेस आ रही है, एक एज ये रही और एक एज ये रही। तो आपके पास में एक ऐसा ग्राफ है और लूप भी इंक्लूड है, तो ये आपके पास में कैसा है, शूडो ग्राफ है।
दिस इज योर शूडो ग्राफ। तो ये सिंपल नहीं है। एग्जाम में जब आप बनाएंगे ग्राफ तो आपको पता होना चाहिए सिंपल ग्राफ में लूप होता है, सॉरी सिंपल ग्राफ में ना लूप होता है ना ही पैरेलल एजेस होती है। तो ये शूडो ग्राफ है, ठीक है। तो सिंपल ग्राफ का एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं। सपोज करो कोई ऐसा ग्राफ है आपके पास में, ठीक है, कैसा भी आप ग्राफ बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। फॉर एग्जांपल ये आपने ग्राफ लिया, दिस इज ए बी एंड सी, ये भी सिंपल ग्राफ है ना। इसका एग्जांपल, ये सिंपल ग्राफ का एग्जांपल हो गया, दिस इज सिंपल ग्राफ। अब सिंपल ग्राफ को अगर आप मल्टी ग्राफ में कन्वर्ट करना है सपोज करिए, तो इसी ग्राफ को आप मल्टी ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सपोज करो ये ए है, बी है, सी है, आपको इसका मल्टी ग्राफ बनाना है तो आप इसमें एक पैरेलल एज ले लीजिए कहीं से भी। सपोज करो आपने ये वाली एक पैरेलल एज इसमें इंक्लूड कर दी। जैसे आपने इसमें इंक्लूड करी तो सिंपल ग्राफ किस में कन्वर्ट हो गया? मल्टी ग्राफ में। दिस इज योर मल्टी ग्राफ, ठीक है। और आप इस मल्टी ग्राफ को अगर आप कन्वर्ट करते हैं शूडो ग्राफ में, तो आप इसी ग्राफ में क्या करेंगे, एक लूप और इंक्लूड कर दीजिए। देखिए कंपैरिजन कर रहे हैं तो आपको पता रहे कौन सा ग्राफ कैसे बन रहा है। सपोज करो ये सेम ग्राफ है, दिस इज ए बी एंड सी। अब आपको इसको मल्टी ग्राफ को शूडो ग्राफ बनाना है तो आप इसमें क्या करेंगे, एक लूप ले लेंगे। लूप आप कहीं से भी ले सकते हैं। सपोज करो एक लूप ले लिया आपने, तो ये जो बना के उसमें शूडो ग्राफ हो गया, दिस इज योर शूडो ग्राफ। तो यही डिफरेंस है बेसिक तीनों में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक एग्जाम्पल दीजिए किसी ग्राफ का जो मल्टी ग्राफ हो, सिंपल ग्राफ हो, शूडो ग्राफ हो। तो आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशंस आती हैं कि व्हाट इज़ सिंपल ग्राफ, व्हाट इज़ शूडो ग्राफ, व्हाट इज़ मल्टी ग्राफ। तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। मैं कुछ अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कौन सा ग्राफ सिंपल है। आपके पास में एक जीवन ग्राफ है, सपोज करिए इस तरीके से एक ग्राफ दिया हमने, ये एक एग्जाम्पल है ग्राफ का। एक G2 ग्राफ आपके पास में, ठीक है, ये ग्राफ G2 है। और एक एग्जाम्पल है ग्राफ G3 का। G3 में आप ले सकते हैं कैसा भी ग्राफ। सपोज करो मैंने ये ग्राफ लिया और ये एग्जाम्पल लिया मैंने, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा सिंपल ग्राफ है। आपको डिटरमाइन करना है कौन सा सिंपल ग्राफ है, कौन सा मल्टी ग्राफ है और कौन सा शूडो ग्राफ है। तो आज का लेक्चर यहीं हम समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में मिलेंगे इसके अगले टाइप से ग्राफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, आप लेक्चर सीरीज में बने रहिए। हम ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड, ट्री से रिलेटेड आगे और भी लेक्चर्स हम इसमें अपलोड करेंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और अगर आपको कोई डाउट है और आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कि हम उस पर डिस्कस करें, ग्राफ थ्योरी से रिलेटेड, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।